अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद यार। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंट का क्वेश्चन हमसे ये होता है कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की उम्र कोई 6 माह है, साल है, और वो अपने कान खींच रहा है। सो क्या ये ईयर इन्फेक्शन की अलामत है? क्या बच्चे को कान में कोई इन्फेक्शन है? इस पे हम बताएं कि बच्चा अपने कान क्यों खींचता है। सो बच्चे के अंदर कान को खींचने को अमूमन हमारे यहाँ इन्फेक्शन की अलामत लिया जाता है, और जब भी कोई पेशेंट को लेके जब वालिदैन इस कंप्लेंट के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं। सो हम साइंटिफिकली देखते हैं कि बच्चा अपने कान क्यों खींचता है। इसकी अगर साइंस में वजह देखें तो बहुत कम बच्चों के अंदर इसकी वजह जो है वो ईयर इन्फेक्शन या कान का इन्फेक्शन है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंडीशन बिनाइन होती है, उसकी कोई खास वजह नहीं होती। अब वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हम वजूहात वो देखते हैं जो बहुत कॉमन है। सबसे पहले, बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। उसे पता चलता है कि उसके हाथ हैं, उसे पता चलता है कि उसके नाक है, उसका माउथ है, उसके कान है। जब बच्चा कानों को टच करता है तो बड़ा फैसिनेट होता है कि उसके बॉडी का कोई एक पार्ट है, तो वो उसको बार बार टच करेगा उस कानों को। सो एक नॉर्मल फिनोमेना, जब बच्चा 5-6 महीने का होता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, तो उसको कान को भी आइडेंटिफाई करेगा। सो इससे वो आइडेंटिफाई करके उसको टच करेगा। सो एक नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। फिर है सूदिंग इफेक्ट। जिस तरह बच्चे की जो एज है उसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ों से प्लेयर या लुत्फ उठाता है। जैसा कि चूसने से लुत्फ उठाता है, बच्चे को जब चूसता है तो उससे मजा आता है। इस तरह बच्चा कानों को पकड़कर भी अपना उससे प्लेयर लेता है, उससे सूदिंग इफेक्ट होता है। सो एक सूदिंग इफेक्ट भी हो सकता है। फिर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों की जिल्द की एलर्जी। वो किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे वो बच्चे की स्किन की ड्राइनेस है, जो बच्चों की इस एज के अंदर बहुत कॉमन होती है, जिसको हम एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं, या फिर सिबोरिया कहते हैं। इसी तरह बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि स्केबीज का मसला। तो उस कंडीशन में बच्चा अपने कान खींचेगा, अपने कान को पकड़ेगा, और डेफिनेटली वो एक वजह हो सकती है। इसी तरह बच्चों के अंदर टीथिंग, यानी जब बच्चे के दांत निकलते हैं, तो भी बच्चे के अंदर देखा गया है। इसकी वो खास वजह तो नहीं पता, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऐसे बच्चे भी कानों को हाथ मारते हैं, कानों को पकड़ते हैं। बच्चे के अंदर टायर्डनेस या थकावट, बच्चा किसी भी वजह से अगर थका हुआ है, बच्चे को मजा नहीं आ रहा, बच्चे को टायर्ड है, इरिटेबल है, तो वो कान पकड़ के कान खींच सकता है। सो टायर्डनेस कैन बी ए रीजन ऑफ दिस ईयर पुलिंग। तो बच्चा उस टाइम भी कान खींच सकता है। फिर अगर हम कान की लोकल कंडीशंस की बात करें तो उसके अंदर अगर कान की इन्फेक्शंस हैं, जैसा कि बच्चे के अंदर कान के अंदर कोई फोड़ा निकला हुआ है, इसी तरह कान के अंदर अगर कोई टाइटिस मीडिया यानी कान के अंदर इन्फेक्शन है, पानी है, पीप है, तो उस कंडीशन में भी बच्चा कान खींचेगा। ईयर वैक्स, यानी कान के अंदर अगर कोई वैक्स पड़ी हुई है, यानी तो फिर भी बच्चा कान खींचेगा। फॉरेन बॉडीज, अगर कान के अंदर बच्चे ने कोई चीज़ डाल ली है, कोई खिलौन, कोई किस चीज़ का पार्ट चला गया है, कोई भी चीज़ चलेगी कान के अंदर, तो उस कंडीशन में बच्चे को कान में इरिटेशन होगी, बच्चा कान खींचेगा। सो ये सारी चीज़ें बच्चे के कान खींचने की वजह हो सकती हैं। जो चीज़ें मैंने स्टार्ट में बताई हैं वो ज़्यादा कॉमन है, और जो चीज़ें मैंने एंड में बताई हैं वो लेस कॉमन है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके बच्चे के कान खींचने की वजह कान का इन्फेक्शन तो नहीं है। वो डेफिनेटली जब बच्चे का कान का इन्फेक्शन चलेगा और अननोटिस्ड चलेगा, तो उससे बच्चे को मसाइल हो सकते हैं। सो किस कंडीशन में बच्चा जब कान खींच रहा है तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर को चेक कराना है। सो अगर आपका बच्चा कान खींच रहा है और साथ में उसको तेज बुखार है, आपने डॉक्टर को चेक करवाना है, और बुखार की आपको कोई और वजह नहीं मिल रही। एक बच्चा कान खींच रहा है और साथ में उसको उल्टियां आ रही हैं, ठीक है, उल्टियां आ रही हैं, वो दूध नहीं पी रहा, आपने डॉक्टर को चेक करवाना है, बच्चे को कान का इन्फेक्शन हो सकता है। एक बच्चा कान खींच रहा है और साथ में उसको कान से को पानी आ रहा है, पीप आ रही है या ब्लड आ रहा है, तो इस वक्त में आपने डॉक्टर को जरूर चेक करवाना है। बच्चे के कान के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे के कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी यानी बच्चे ने कान के अंदर कोई चीज़ डाली हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपके कान को, बच्चे को डॉक्टर को जरूर चेक कराना है, और इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो तमाम वालिदैन को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर इस सिलसिले में बहुत परेशान होते हैं। और थोड़ा बहुत कान खींचना, जो कि मैंने बताया है कि 70 to 80% बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें भी वो ईयर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं, जो कि उसके उससे बच्चे को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होगा। थैंक यू।